अस्सलाम वालेकुम। आज की ब्रांड न्यू वीडियो में हम डाइजेशन इन मैन के रिलेटेड एक एमसीक्यू को ज़ेर बहस लाएंगे। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी डाइट में जो फैट्स, जो कार्ब्स और प्रोटीन्स लेते हैं, इनकी ब्रेकडाउन, इनके मोनोमर्स तक होना, सच एज अगर हम कार्ब्स की बात करें और स्पेशली स्टार्च की बात करें, जो कि हमारी डाइट में मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च वो पॉलीमर है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो ब्रेक होकर ग्लूकोज तक कंप्लीटली टूटता है। तो ग्लूकोज तक स्टार्च का टूटना, ये स्टार्च की कंप्लीट डाइजेशन है। सेम इस तरह प्रोटीन्स फाइनली जब अपनी अमाइनो एसिड्स तक टूटती हैं और फिर ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड तक टूटते हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को हमारी जीआईटी में वो कौन से सेल्स हैं जो एब्जॉर्ब करके, जज़ब करके ब्लड के हवाले करते हैं। तो आए इन्हीं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन की जो एब्जॉर्प्शन करते हैं सेल्स, उनको इन ऑप्शंस में ढूंढते हैं और सारे ऑप्शंस को डिटेल डिस्कस करते हैं। जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल्स जैसा कि आपके नॉलेज में होगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। ये वाले सेल्स गैस्ट्रिक जूस का पेप्सिनोजन कंपोनेंट रिलीज करते हैं। पेप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, जिसको HCl जो है इसके अनवांटेड अमाइनो एसिड को क्लीव करके इसको एक्टिवेट करता है। तो जाइमोजन सेल्स जो हैं पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा ये एक एंजाइम है रेनन, उसको भी रिलीज करते हैं। और यही रेनन है जो दूध की जो प्रोटीन है कैसिनोजन, उसको कैसीन में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाने में रोल प्ले करता है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये पेप्सिनोजन रिलीजिंग एंजाइम है। पेप्सिनोजन को प्रो एंजाइम या जाइमोजन कहते हैं। तो स्टमक का जो प्रो एंजाइम है और जो जाइमोजन है वो पेप्सिनोजन है, जो जाइमोजन सेल से रिलीज होता है। सेम इस तरह अगर हम पेनक्रियाटिक जूस की बात करें तो वहां ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ये जाइमोजन है, प्रो एंजाइम है। तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करता है स्टमक में इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड। सेम इस तरह रेनन, ये जो रेनन एंजाइम है ये रिलीज होता है अगेन जाइमोजन सेल से। आई थिंक डबल एन आता है इस रेनन में। एक रेनन हार्मोन है जो किडनी से रिलीज होता है। ये रेनन एक एंजाइम है जो कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है, मीन जो दूध की कैसिनोजिन है, मिल्क प्रोटीन, उसको इनसॉल्युबल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट। तो रेनन और पेप्सिनोजन ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जाइमोजन सेल्स की। जी सेल्स जो पाइलोरस रीजन होता है स्टमक का, वहां पे खास एंडोक्राइन सेल्स होती है। म्यूकोजा ऑफ दी पाइलोरस के कुछ सेल्स हैं जो एंडोक्राइन इन नेचर होते हैं, इनको जी सेल्स कहते हैं। और यही जी सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रन। तो दैट्स वाई जो हमारी जीआईटी है वो अपने इन्हीं एंडोक्राइन सेल्स की वजह से एंडोक्राइन रोल भी प्ले करती है। तो बाय वेरी डियर स्टूडेंट, जी सेल जो हैं वो गैस्ट्रिन रिलीज करती हैं और यही गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करके पेप्सिनोजन को और स्पेशली HCl को सेक्रेट करवाने में मददगार साबित होती है। तो गैस्ट्रिन इज रिलीज्ड बाय जी सेल्स ऑफ द म्यूकोजा ऑफ पाइलोरस ऑफ द स्टमक। पेराइटल सेल, पेराइटल सेल वो सेल्स हैं जिनको एक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। और ये एक्जेंटिक सेल्स जो हैं ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ही सेल्स हैं, स्टमक की म्यूकोजा के अंदर होती हैं। पेराइटल सेल्स जो हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस में। वन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन सेपरेट जो है वो रिलीज होती हैं और ये दोनों मिलकर स्टमक की ल्यूमन में HCl में कन्वर्ट होती हैं। तो यही पेराइटल या एक्जेंटिक सेल HCl के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करती हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर को कैसल फैक्टर भी कहती है। ये कैसल फैक्टर, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट
ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी मौजूदगी में हमारे स्टमक से विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि वो पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करें। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी मौजूदगी में फैसिलिटेशन होती है स्टमक की वॉल से विटामिन B12 और यही विटामिन B12 है जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है और आरबीसीज की जो फॉर्मेशन होती है उसमें कलीदी किरदार अदा करता है। वो लोग जिनमें पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर या कैसल फैक्टर रिलीज नहीं होता उनको पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, जो कि 5 मेजर टाइप है एनीमिया की, उसमें से एक टाइप है। तो पर्निशियस एनीमिया किसकी एब्सेंस में होता है? जब पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सिंथेसाइज नहीं करते और विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं होता स्टमक की वॉल से ब्लड के अंदर। लास्ट ऑप्शन बचा जो आंसर बी है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर सेल्स। तो हमारी इंटेस्टिन स्पेसिफिक आइलियम के जो विलस हैं उनकी सरफेस पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उन्हीं एपिथेलियल सेल्स की जो सरफेस है दिस वन, ये विलस की सरफेस पे ये सेल्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा सीलिया होते हैं। इन्हीं सीलिया की वजह से इन्हें माइक्रोविल्लाए, इन सीलिया को कहते हैं, और इन विल्लाए और माइक्रोविल्लाए की वजह से स्मॉल इंटेस्टिन का एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और इन्हीं सीलिया की वजह से इन एब्जॉर्प्टिव सेल्स को ब्रश बॉर्डर सेल्स कहते हैं। तो ये कोटिंग किए हुए होते हैं विलस को एब्जॉर्प्टिव सेल ने, इनकी सरफेस पे सो मैनी सीलिया है जिन्हें माइक्रोविलाए कहते हैं और इन माइक्रोविलाए की वजह से इन्हें ब्रश बॉर्डर सेल्स कहते हैं। और यही वो सेल्स हैं जिनको एंटीरोसाइट्स भी कहा जाता है, एंटीरोसाइट्स। तो एंटीरोसाइट्स हो, एब्जॉर्प्टिव सेल्स हो, ब्रश बॉर्डर सेल्स हो या सिंपली एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाई हो, यही प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को, अमाइनो एसिड्स को, ग्लूकोज को, वाटर को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इट्स ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बाय ब्रश बॉर्डर cells. Thank you.